समय एक ऐसी चीज जिसे हम सभी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या होगा अगर हम समय को उलट पुलट सकते? क्या होगा अगर हम अतीत में लौट सकते या भविष्य को देख सकते? क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर हम समय यात्रा कर पाते तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता? इस वीडियो में हम समय यात्रा के रहस्यों, सिद्धांतों और इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या यह सच है या केवल विज्ञान कथा की एक कल्पना? आइए जानते हैं समय यात्रा के बारे में। समय यात्रा की अवधारणा का इतिहास। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो शायद किसी डेलोरियन कार की हो या फिर किसी डॉक्टर की जो अपनी TARDIS में यात्रा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय यात्रा का विचार बहुत पुराना है और यह केवल विज्ञान कथा तक सीमित नहीं है। यह अवधारणा प्राचीन काल से ही हमारे विचारों में बसी हुई है। समय यात्रा का पहला उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारतीय महाकाव्य महाभारत में समय के अजीब रहस्यों का जिक्र है, जहां राजा युधिष्ठिर समय के साथ खेलते हैं। इसके अलावा 1995 में लेखक H.G. वेल्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब उड टाइम मशीन में समय यात्रा की अवधारणा को विस्तार से पेश किया, जिसे आज भी समय यात्रा के संदर्भ में एक मील का पत्थर माना जाता है। वेल्स ने अपनी किताब में समय यात्रा के सिद्धांतों को बेहद दिलचस्प तरीके से पेश किया और यही किताब समय यात्रा के विचार को पश्चिमी साहित्य में लोकप्रिय बनाने का कारण बनी। समय यात्रा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समय यात्रा की वास्तविकता के बारे में बात करते हुए हमें सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों को समझना होगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने समय और स्थान को एक साथ जोड़कर स्पेस टाइम की अवधारणा दी। उनके अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़ी हुई है और भारी वस्तुएं जैसे ग्रह और तारे स्पेस टाइम को मोड़ सकती हैं। आइंस्टीन के इस सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि समय केवल एक रेखा नहीं है, बल्कि यह एक लचीला और गतिशील पदार्थ है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम की यह अवधारणा समय यात्रा के सिद्धांत को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन के अनुसार यदि हम किसी भारी वस्तु के पास से गुजरें तो समय धीमा हो सकता है। इसी सिद्धांत को टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम अतीत में वापस जा सकते हैं या भविष्य को देख सकते हैं? आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बेहद विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। वर्महोल और काले छेद। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी काले छेद, ब्लैक होल के पास से गुजरें या फिर वर्म होल का उपयोग करें तो हम समय में यात्रा कर सकते हैं। वर्म होल एक काल्पनिक सुरंग है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचा सकती है। अगर वर्म होल का अस्तित्व है तो यह हमें समय और स्थान के बीच एक झरोखा प्रदान कर सकता है। वर्म होल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पहले काले छेदों को समझना होगा। काले छेद वे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यहां से कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। काले छेदों के आसपास की स्थितियां इतनी अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं कि वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका उपयोग समय यात्रा के लिए किया जा सकता है। समय यात्रा के पैराडॉक्सीज। समय यात्रा के बारे में बात करते हुए हमें एक महत्वपूर्ण सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या होगा अगर हम अतीत में जाकर अपने दादा दादी से मिलें और उन्हें कुछ बदलने की कोशिश करें? इस विचार को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम अतीत में जाकर किसी महत्वपूर्ण घटना को बदल देते हैं तो क्या भविष्य में हमारी मौजूदगी ही खत्म हो जाएगी? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अलावा और भी कई समय यात्रा से जुड़े पैराडॉक्स हैं, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर पैराडॉक्स, जिसमें कोई व्यक्ति अपने अतीत में जाकर अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करता है। इन पैराडॉक्स को समझना बेहद कठिन है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।
समय यात्रा का प्रभाव और भविष्य, समय यात्रा के विचार ने हमें हमेशा से हैरान किया है और यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में बना हुआ है। क्या हम कभी समय को नियंत्रित कर पाएंगे? क्या हम अतीत में जाकर किसी घटना को बदल सकते हैं या फिर हम भविष्य में जाकर कुछ देख सकते हैं? वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो समय यात्रा को संभव बना सके, लेकिन यह भी सच है कि विज्ञान और तकनीक हर दिन नई नई सीमाओं को पार कर रही है। शायद भविष्य में हम ऐसी तकनीक विकसित कर सकें जो समय यात्रा को वास्तविकता बना सके। आज के समय में हम अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर समय के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम कभी अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होते हैं तो हमें समय यात्रा के नए रास्ते मिल सकते हैं। समय यात्रा का सांस्कृतिक प्रभाव। समय यात्रा का विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। फिल्में, किताबें और टीवी शो इस विषय पर कई सालों से आधारित रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों ने समय यात्रा को एक मनोरंजक और रोमांचक तरीके से पेश किया है, जबकि इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। समय यात्रा के विचार ने हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हैं? क्या हम अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं या भविष्य में जाकर अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं? निष्कर्ष, समय यात्रा के विचार ने हमें हमेशा से हैरान किया है और यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में बना हुआ है। क्या हम कभी समय को नियंत्रित कर पाएंगे या फिर यह केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? इस रहस्य को सुलझाना शायद हमारे लिए भविष्य में ही संभव हो, लेकिन तब तक हम इस विचार से प्रेरित होकर अपनी वर्तमान यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास समय यात्रा से जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।